नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखो, इंग्लिश का एग्जाम है आपका 13 फरवरी को। और आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर लेटर का फॉर्मेट बता दीजिए, लेटर की फिक्स लाइंस बता दीजिए। जितने प्रकार के लेटर हैं आपके, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट कंपोजिशन को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो ऑफिशियल लेटर है, 3 प्रकार के आपके लेटर हैं। एक ऑफिशियल लेटर है, एक लेटर टू एडिटर है और एक जॉब एप्लीकेशन है, उसको भी लेटर में शामिल किया गया है। तो इन तीनों की अगर आपको फिक्स लाइंस मिल जाए, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आता आपको, बट ये जो मैं अभी लाइंस दूंगा वो लाइंस आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फिक्स लाइंस है और फिक्स पैटर्न है। तरीका भी बताऊंगा और इसके साथ साथ फिक्स फॉर्मेट अगर मैं आपको बता दूं, उस फॉर्मेट को अगर आपने याद कर लिया, क्योंकि फॉर्मेट के अपने नंबर होते हैं, उसके जो फिक्स लाइंस होती हैं उसके अपने नंबर होते हैं। बीच में आपको जरा जरा 1 या 2 लाइनें आपको बीच में ऐड करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, तो आपके पूरे नंबर कवर हो जाएंगे। हमने जो आपको रोड प्लान बताया था, एक रोड मैप जो बताया था, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अभी जो करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा लेटर राइटिंग का फॉर्मेट और उसकी फिक्स लाइंस। आइए शुरू करते हैं। आपको देखो, घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप चिंता मत करिए, मैं बैठा हूं आपके साथ में, बिल्कुल आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना कौन सा टॉपिक पढ़ना है और आपको समस्या कहाँ आ रही है। अब अगर हम बात करें, देखो हमारा मिशन आरबीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को हाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए। बात अगर हम करें हमारे लेटर के फॉर्मेट और उसकी फिक्स लाइंस की, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला जो हमारा लेटर है वो है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर समझते हो ना, कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में कुछ इस प्रकार की समस्या हो गई, जैसे मान लीजिए रोड की कंडीशन बैड है, अच्छी नहीं है ना, कचरे का ढेर लगा हुआ है, लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, आपका एग्जाम का टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। इन बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, मतलब इसमें से किसी एक समस्या को लेकर के आपको एक संपादक को पत्र लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा और उसके फिक्स लाइंस क्या है, ताकि वो फिक्स लाइंस आप याद कर लो। चाहे कैसा भी पत्र आवे इसमें से, आपको अगर बेड रोड का पूछे तो ये वाला लाइन लिखनी है, ये पूछे गार्बेज तो वो लिखनी। लेकिन इन सबके लिए कॉमन लाइंस क्या है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिक्स लाइन जो स्टार्टिंग में क्या रहेगी और फिक्स लाइन जो एंडिंग में क्या रहेगी, दोनों ही मैंने यहाँ पे लिखी है। और साथ ही साथ अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, उस फॉर्मेट में आपको तो बस ये लगा देना है, ये चेप देना है, ये चिपका देना है। आपका नंबर पूरा 4-5 नंबर का पूरा लेटर आपको बिल्कुल फ्री में नंबर दिलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो फिक्स लाइंस याद करो कि अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम पूछी जाती है तो उस पत्र की शुरुआत कैसे करोगे। तो जो आपकी फिक्स लाइन है वो यहां से शुरू होती है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, और ऑफ के बाद में यहां पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ऑफ क्या हो सकता है, ऑफ बैड रोड कंडीशन इन अवर लोकेलिटी, या फिर गार्बेज इन अवर लोकेलिटी, या फिर लाउड स्पीकर्स इन अवर लोकेलिटी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स इन अवर लोकेलिटी। मतलब आप टॉपिक यहाँ पे डाल दीजिए, बाकी ये शुरुआती लाइन। और अगर शुरुआत आपकी अच्छी होती है ना, तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ता है, निश्चित रूप से वो आपको पूरा नंबर देगा। और ध्यान रखना, वो केवल शुरुआती पंक्तियां पढ़ेगा, वो आपका पूरा लेटर नहीं पढ़ेगा, वो आपकी एंडिंग लाइंस पढ़ेगा, वो आपका पूरा लेटर नहीं पढ़ेगा। वो फॉर्मेट जरूर देखा, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, क्या लिखा बच्चे ने, मिल गया आपको पूरा नंबर। इसलिए चिंता मत करो, जो लाइंस बता रहा हूं, जो पैटर्न बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, आप अच्छी तरह से याद कर लो। अभी चलो, ये तो हो गए स्टार्टिंग लाइंस, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं। इससे क्या होगा कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आपको इसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। और अब मैं बताता हूं इसकी एंडिंग लाइंस। एंडिंग लाइंस क्या होगी, आई होप। एंडिंग लाइन मतलब कहां पे, जहां पे आपका पत्र, आपने प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, वो वाली लाइन है। लिखना है कि आई होप दैट यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज मे वेक अप एंड टेक नेसेसरी एक्शन। ये आपको लाइंस लिखनी है, इनमें से चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें से चाहे कोई भी टॉपिक हो, ये फिक्स लाइंस है, दोनों ऊपर की और लास्ट की। अब देखो कि अगर आपने लाइंस तो याद कर ली, पर आप कहोगे सर एक बार फॉर्मेट भी तो बता दो ना, कि इसका फिक्स फॉर्मेट कैसा होता है। आप कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग जगह आपने अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट देखे होंगे या इसी टाइप के फॉर्मेट देखे होंगे, पर जो मैं बता रहा हूँ ना वो बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर और आपके बोर्ड कॉपीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं आपको कॉपीज भी बताऊंगा, आपको विश्वास आ जाएगा कि जो मैंने फॉर्मेट बताया वो वास्तव में सही है कि नहीं है। अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये आपका एक पेज है,
फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पेज है। और एक बात और आपको सलाह दे देता हूं कि जब भी आप कोई भी फॉर्मेट लिखो, लेटर लिखो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पत्र एवं प्रारूप जो होता है ना, उसको एकदम पूरे फ्रेश पेज से लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसे आप प्रश्न करते करते आए और बीच में यहाँ आके आपका प्रश्न खत्म हुआ और आप यहीं से बीच में से लेटर लिखना शुरू करो। नहीं, ये जो जगह बची यहाँ पे कोई दूसरा प्रश्न कर लेना आप, लेकिन जब भी फॉर्मेट लिखते हो तो वो पूरा फ्रेश पेज से होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ो। अब सबसे पहले आप देख रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आपका नाम हो गया। अब यहां पर हमने जो नाम लिखा है ना, ये नाम फॉर एग्जाम्पल हमने केवल उदाहरण के लिए लिखा है। आप अगर अपनी तरफ से कोई लेटर लिखते हो किसी संपादक को, एडिटर को, तो वहां पर आप अपने हाउस का, अपने मकान का नंबर दे सकते हो, अपने मोहल्ले का नंबर दे सकते हो, और अपनी लोकेलिटी और अपने गांव का नाम लिख सकते हो, अपने शहर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके डेट लिखोगे, और डेट इस तरीके से लिखनी जैसे February 27, 2026। समझ में आया? ये आपको है ना, ये बॉक्स नहीं बनाना है, ये डेट शब्द यहाँ पे नहीं लिखना है, ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा है। आप तो ये एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद तारीख लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, और फिर लिखेंगे द एडिटर। ये द एडिटर अच्छी तरह से याद कर लो, EDITOR, एडिटर। उसके बाद में यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो कुछ भी यहाँ पे अखबार का नाम लिख देना है। और जिस सिटी में आप रहते हो, इस बात का ध्यान रखना, जो आपकी सिटी है उसी सिटी का नाम यहाँ पे लिख देना, क्योंकि उसी सिटी के संपादक को आप यहाँ पे अखबार लिखते हो। तो समझ में आया? मैं इसको हल्का सा मिटा दूं ताकि आपको फिर से फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठेगा। क्या करना है, पहले 2 से 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस लिखना है, मतलब लिखने वाले का एड्रेस लिखना है। इसको साइड में चला जा भाई। तो 2 से 3 लाइन में एड्रेस, एक लाइन छोड़ करके डेट, फिर एक लाइन छोड़ करके आपको क्या लिखना है, एडिटर का एड्रेस लिखना है। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमने लिख दी रिगार्डिंग। अब वो जो टॉपिक है ना हमारा, कोई भी टॉपिक, जैसे बैड रोड कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, लाउड स्पीकर्स, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और अब जो मैंने आपको दी थी ना फिक्स लाइंस, वो फिक्स लाइंस आपको यहाँ पे सर लिख करके नीचे यहाँ पे चिपका देनी है। जो फिक्स लाइंस हमने वहां लिखी थी वो यहाँ पर है, और जो फिक्स लाइंस एंडिंग वाली थी वो आपको यहाँ पे चिपका देनी है। तो बीच में क्या लिखना है, बीच में आपको 2-3 लाइन में अपनी प्रॉब्लम लिखनी। क्या, जैसे फॉर गार्बेज वाला जो टॉपिक था कि गार्बेज इज एवरीवेयर, स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, ओल्ड पीपल आर सफरिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपको यहाँ पे लाउड स्पीकर्स का लिखना है तब भी आप इसी प्रकार लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। 2 से 3 लाइन लिख दीजिए, उसमें से 1-2 लाइन तो आपको क्वेश्चन पेपर में से मिल जाएगी, आपका जो प्रश्न है ना उसी में से मिल जाएगी। तो इतना लिखा, और लास्ट में आपको यहाँ पर योर्स ट्रूली करके और सिर्फ अपना नाम लिखना है। ये बेस्ट फॉर्मेट है किसका, लेटर टू एडिटर का। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इससे बच्चों बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेटर टू एडिटर के लिए अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहते हो तो इसको अच्छी तरह से याद कर लो। मेरे भाइयों, बार बार बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होइए। लगातार जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपको फिक्स लाइन से याद कर लीजिए, ये फॉर्मेट दिमाग में बिठा लीजिए, और 1 बार 2 बार कागज पे लिख लीजिए। अभी टाइम है एग्जाम में, लिख लीजिए। अगर आपने इसे अच्छी तरह से याद कर लिया तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। और अब मुझे बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार में बाकी फॉर्मेट्स भी आपको दूं, तो आप कमेंट कर देना कि सर हमें ऑफिशियल लेटर का एक फॉर्मेट बता दो, ऑफिशियल लेटर की फिक्स लाइंस बता दो, जॉब एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट बता दो, जॉब एप्लीकेशन की एक लाइन जो फिक्स लाइन्स है वो बता दो। इसके अलावा और भी अगर आप किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट चाहते हो, कोई ग्रामर का टॉपिक चाहते हो, अगर आप कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता देना। मैं आपको बता दूं, हमारी सुबह 6:30 बजे एक लाइव क्लास आती है इंग्लिश की, साथ ही साथ शाम को भी हमारी लाइव क्लास आती है। अभी फिलहाल एग्जाम के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहले एग्जाम है उसकी पहले क्लासें चल रही है, और लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करवाएंगे। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट फॉर्मेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।